छोटे शेयर ऊंची छलांग, ऐसे शेयर्स जहां पर की तेज मूव हैं। और आज उसमें एक बात हो रही है एनआईटी लिमिटेड पर, जिसमें 2 दिन में करीब 29% का मूव देखने के लिए मिला है शेयर में। हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में भी ये करीब काउंटर 7% ऊपर था और आज भी एक 20% के सर्किट पर लग गया है। इसमें जो खबर है, कंपनी के प्रमोटर ने इसमें स्टेक बढ़ाया। रमेश दमानी जी इस कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं और उन्होंने 127 रुपये के भाव पर ही, यानी कि जो फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइजेस थे उसके आसपास ही उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया और जिसकी वजह से हमने देखा कि आज इस काउंटर में एक तेज मूव देखने के लिए मिला है। देखिए 5 दिन के ट्रेडिंग ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये 120 रुपये की रेंज पर ही चल रहा था, लेकिन 23 अगस्त को यानी कि फ्राइडे के सेशन में इस काउंटर पर एक मूव बना, 130 तक गया ये ऑलमोस्ट काउंटर, और फिर आज तो 153 रुपये 84 पैसे पर सर्किट। शरद सर, खबर बड़ी है, प्रमोटर भी बड़े हैं, रमेश दमानी जो कि एस इन्वेस्टर भी माने जाते हैं मार्केट में और वो प्रमोटर लिस्ट में भी हैं कंपनी के, उन्होंने स्टेक भी बढ़ाया, इस लेवल पर ही बढ़ाया 127-28 पर। कितना बड़ा मूव इस काउंटर पर एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी, तो देखिए, लीडरशिप कंपनी के अंदर चेंज है। नए सीईओ ने कंपनी में ज्वाइन किया है, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है अमेजॉन इंडिया और एचसी वगैरह का। अगर आप परफॉर्मेंस भी कंपनी का देखेंगे तो डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 32% वाई वाई बढ़ती हुई दिखाई दी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो एक डिसेंट ब्रेकआउट मुझे लगता है मिला है करीब 130 के ऊपर। तो ये अपना जो प्रीवियस हाई है सितंबर 2023 का 153 के आसपास, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है, बड़ा मूव आ सकता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप देखिए तो ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है बेसिकली करीब जुलाई में, अगर मैं इसको देखूं 178 रुपए के आसपास, वो खत्म होता है 162 और ऊपर 200 रुपए। तो देखिए यहाँ पर बड़ा पोजीशन टारगेट हो सकता है। जिस तरह के मूव ने इंडिया सीमेंट वगैरह में देखा था, तो 30% का अपसाइड यहाँ 203 रुपए तक हो सकता है। बड़े टारगेट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, 137 के पास स्टॉप लॉस रखें। और स्टॉप लॉस क्या रखें, 137 के पास तक आप बाय ऑन डिप्स इसको कर सकते हैं। तो वहां पर अपना बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, एक्यूमुलेट करें। धीरे धीरे करके आपको 2 क्वार्टर का समय थे, हो सकता है 203 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दी। 30% का अपसाइड है। बिल्कुल। कुछ एक काउंटर्स पर और भी नज़र डालते हैं। गोवा कार्बन सर, इस काउंटर पर भी पिछले 2 दिन से अच्छे मूव देखने के लिए मिल रहे हैं, कहाँ तक जा सकता है काउंटर? मैं सुन पाया हूँ गोवा कार्बन गोवा की बात कार्बन की सर, आप। जी बिल्कुल। तो देखिए सर, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा, चार्टिकली स्टॉक बहुत अच्छा है। एक बेस बना है इसके अंदर 780 रुपए के आसपास, अभी 860 रुपए का भाव है। कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट है, 870 रुपए के आसपास को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक 960 रुपए की तरफ जाएगा। बड़ा मूव तब आएगा जब 1000 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो 960 और 1000 रुपए के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं, 780 का स्टॉप लॉस रखें। ईडलवाइज सर, इस काउंटर में 67 से 114 रुपये तक के मूव देखने के लिए मिले। कुछ दर्शक भी सवाल भी पूछ रहे थे इस पर, कुछ काउंटर वाइज आपको लगता है कि मूव बड़े और मिल सकते हैं यहाँ से? जी, अगर आप एडलवाइस को देखिए या मोतीलाल ओसवाल को देखिए तो बड़े मूव्स यहाँ पर बन रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी बड़े मूव ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप देखें थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है स्टॉक। स्टॉक करीब अगस्त में अगर आप देखिए 66 रुपए से 113 रुपए की ट्रेजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है। एक डिसेंट ब्रेकआउट इसने 88 रुपए का ऑल टाइम हाई का आसपास का अपना दिया था। सॉरी, 88 रुपए के आसपास का इसका जो एक प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था दिसंबर 23 के बाद, उसका एक ब्रेकआउट दिया था। मुझे लगता है कि ऊपर के टारगेट्स इसमें और खुलते हुए दिखाई सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई करीब, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, करीब 178 रुपए के आसपास है। तो बिल्कुल ये अप ट्रेंड में बना रहेगा। 144 रुपए का टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखे, अगर कोई है तो 140 के टारगेट के लिए होल्ड करे। अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता हो तो बाय ऑन डिप्स के लिए थोड़ा वेट करे। जी। एक काउंटर है सर अनंत राज, इस काउंटर ने तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। 2021 से 2024 की रेंज इस काउंटर की 73 रुपये से अब 626 रुपये। आप समझ लीजिए कि लगभग 10 गुना हुआ ये पिछले 3 साल में। सर क्या लगता है ये कहाँ तक चलता रहेगा ये शेयर?
जी, तो देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए बहुत ज्यादा इस तरह के स्टॉक है जी, जो वन साइडेड ट्रेजेक्टरी में चल रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि आपको एंट्री आप पिछले वीक का अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसमें सबसे सीधा सीधा तरीका होता है कि आप पिछले वीक का ही लो इसमें जो है ट्रेड करें, तभी आप जो इसके अंदर बना सकते हैं। देखिए जी जिस तरह का इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेजरली दिल्ली एनसीआर के अंदर है। दिल्ली एनसीआर में आप देखें आईटी पार्क, इसके अलावा आईटी एसईजी ऑफिस बिल्डिंग वगैरह का काम है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो रियल एस्टेट है बहुत ही बूमिंग है। आप डीएलएफ के रिजल्ट्स में वो चीज देख रहे हैं किस तरह से कंपनी को फायदा जी हुआ है। ठीक है, और ये अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को भी देखें तो बहुत अच्छा कंपनी का अगर आप डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल्स है कंपनी के पास। करीब जी 3.18 मिलियन स्क्वायर फीट का लगभग ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, और कमर्शियल पोर्टफोलियो और रेजिडेंशियल पोर्टफोलियो का डिसेंट मिक्स है। राइट, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ भी डिसेंट हमें लगभग फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 में देखें तो 78% के अगर के रेट से हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। अगर EBITDA देखें तो 80-90% के रेट से हमें लास्ट 3 फाइनेंशियल में देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिला है। और नेट डेट टू इक्विटी देखें तो एक बहुत जबरदस्त फॉल हमें 2021 से 60 बेसिस पॉइंट से 8 बेसिस पॉइंट तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज देखें, जी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें बेहतरीन है। इसलिए देखिए स्टॉक एक तरफा भाग रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सर, कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी इसके थोड़ा स्ट्रेंथ बाकी है। इस जो अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो 585 का स्टॉप लॉस लगाए, और अभी रिसेंट में 660 के भाव शायद इसमें एक बार आ सकते हैं। जी शरद सर, अब समय की थोड़ी कमी है तो अब थोड़ा हम तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी सारे दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। रैपिड फायर राउंड की तरह खेलते हैं अब इस आगे के 15 मिनट को। सर जुबेर शेख जी का सवाल है, ओसवाल सीड 35 रुपए के इन्होंने 1200 शेयर लिए हुए हैं, टारगेट क्या रखना चाहिए इनको? एक बार फिर शेयर का नाम बताइए विवेक जी। सर ओसवाल सीड। हाँ, तो ओसवाल। जी जी, तो देखिए ओसवाल सीट मैंने ही अभी उनको रिकमेंड किया था सर, आप ही के शो में के शो में जी बिल्कुल जी के शो में। तो देखिए सर 46 रुपए का बिल्कुल इसके अंदर टारगेट रखिए, बिल्कुल 46 रुपए के टारगेट के लिए इसमें बने रहिए, और आगे 56 रुपए का टारगेट उसे रिवाइज कर सकते हैं। जी प्रदीप जी का सवाल है, सर राइट्स के शेयर हैं इनके पास 632 रुपए के प्राइस के, 6 महीने का व्यू है। काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं ये, तो प्रदीप जी आपका सवाल बिल्कुल ले लिया गया है। सर राइट्स 632 रुपए के इनके पास शेयर हैं। जी जी, इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए करीब 700 रुपए के टारगेट के लिए, करीब 2 से 3 महीने का होगी। जी एक हमारे दर्शक हैं वोडाफोन आइडिया पर पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं तो बता रहे हैं इनफैक्ट कि टारगेट 75 है। सर वोडाफोन आइडिया पर आपकी कोई राय है क्या? जी सर, देखिए थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है वोडा आइडिया। मुझे लगता है कि जब तक 17 रुपए के ऊपर सेटल नहीं करेगा, बड़ा मूव नहीं आएगा ऊपर की तरफ। 17 रुपए के ऊपर सेटल करेगा तो दोबारा हमें एक बार करीब 19 रुपए से 22 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी वितु राय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप अपने शेयर का नाम लिखिए। आपने लिखा है सर इंफ्रा के 600 शेयर हैं। अब सर इंफ्रा तो कोई नहीं है, आप प्लीज़ कोई इंफ्रा कंपनी जो भी है उसका नाम लिख दीजिए। अगला सवाल लेते हैं हम। इमरान साहू जी का सवाल है, सर अदानी पावर बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जी, देखिए साहब, हाँ, बिल्कुल अडानी पावर आप बाय करना चाहे थोड़ा सा इंतजार करिए। इसको सेटल होने दीजिए करीब 720 रुपए के ऊपर। 670 का भाव है। मुझे उम्मीद है कि आप पोजिशनली बाय करना चाहते हैं थोड़ा लंबे अवधि से, तो इसलिए 720 के ऊपर सेटल होने दिए सर, इसके बाद ही बाय करें। जी सर नरेंद्र पांडे जी का सवाल है हुडको पर क्या करना चाहिए? देखिए साहब, हुडको में अगर आप हैं तो बिल्कुल ब्रेकडाउन है 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। स्टॉक को करीब 280 का भाव है। 296 300 के ऊपर सेटल होने दीजिए, इसके बाद ही एंट्री कीजिएगा। जी सर दो काउंटर, एक एसईपीसी, एक धानी फाइनेंशियल, इन दोनों में बहुत अच्छे मूव पिछले कुछ दिन से देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर पर? फर्स्ट वाला नाम मैं सर नहीं सुन पाया। एसईपीसी, श्रीराम ईपीसी के नाम से आता था ये पहले, एसईपीसी।
₹27 का है सर। तो देखिए बिल्कुल अगर आप एससीपीसी को देखें थोड़ा सा ओवरबॉट है सर, थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन ये है कि अभी लंबी अवधि लंबी दौड़ इसके अंदर आने वाली है। बाय ऑन डिप्स रखें, ₹22 तक खरीद का लक्ष्य रखें, धीरे धीरे करके 2 क्वार्टर थे ₹36 तक जाएगा। और अगर आप धानी को देखें, मैं धानी सर्विसेज के नाम से इसको देख पा रहा जी हूँ। बिल्कुल जी सर, ₹58 वाला। जी। तो देखिए सर अडानी सर्विसेज को देखें तो देखिए सर स्टॉक में बिल्कुल एक अब यहाँ से हो सकता है कि बहुत रिस्की ट्रेड बन सकता है। धीरे धीरे हो सकता है स्टॉक आपको ₹70 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे। अगर कोई न्यूज है तो मुझे नहीं आइडिया है सर। ₹50 पर स्टॉप लॉस रखिए, बाय और डिप्स का व्यू रखिए। धीरे धीरे करके चूंकि क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो गया, 10, 20, 50 में सस्टेन हो गया, तो हो सकता है ₹70 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, पारस डिफेंस, इन्होंने ₹1464 के लिए हुए हैं और गार्डन रीच ₹2100 के लिए हुए हैं। बहुत लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको अब? जी जी, तो देखिए सर हाँ तो देखिए जी तो पारस डिफेंस के अंदर देखिए बेस बना हुआ है करीब 1175 1180 के आसपास। तो बिल्कुल बने रहे, अगर आप हैं, चूंकि आप हैं अपनी पोजीशन नहीं लेना चाहते तो 1180 की स्टॉप लॉस से बनी रही है। जहां तक गार्डन रीच की बात रही, मुझे लगता है इसके अंदर एक गिरावट हो सकती है, ₹1600 के आसपास की गिरावट हो सकती है। स्ट्रेंथ अब ये आ गया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, इसी के आसपास सेटल हो जाए बहुत अच्छी बात। ये वीक ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर ये वीक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है तो इसी वीक का लो ला करके खड़े हो जाइएगा सर। दोबारा आपको ठीक ठाक रिटर्न ऊपर की तरफ 2200 दे देगा। अगर ये तोड़ देता है तो नीचे की तरफ धीरे से खिसक के 1600 के जोन में जा सकता है। जी, विपुल वितु राय जी जो सवाल पूछ रहे थे इंफ्रा पर, उनका शेयर है सर आईआरबी इंफ्रा पर। इनके पास ₹65 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? जी तो देखिए आईआरबी इंफ्रा बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक बेस बन गया पिछले 3 वीक में करीब ₹60 के आसपास। बने रहिए, धीरे धीरे आपको ये ₹70 तक लेकर के जाएगा। ₹70 के पास देखिएगा, अगर उसके ऊपर कैंसुलेटेड ट्रेड करके चलता है तो ये आपको ₹80 तक के भाव भी दिखाएगा। तो पहला टारगेट 70 का रखिए, स्टॉप लॉस रखिए आप ₹62 का और बने रहिए। जी, एक हमारी दर्शक हैं रिम्पी मिश्रा जी, बिरला सॉफ्ट के, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर ₹715 के प्राइस के, 6 मंथ तक होल्ड कर सकती हैं, क्या करें? तो देखिए साहब अगर बिरला सॉफ्ट में बिल्कुल बने रहे, अच्छा मूव है इसके अंदर। मुझे लगता है एक बेस बन गया है 560 रुपए के आसपास। धीरे धीरे आपको ₹670 के भाव तक ही जाता दिखाई देगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की फॉलिंग मूविंग एवरेजेस हैं, बट 670 का भाव आपको दिखाई देगा। आप एक स्टॉप लॉस 560 पे रखें। जी सर, कुछ एक दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें है महाराष्ट्र सीमलेस पर, रोहित कुमार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जी तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ₹10 रख रहे हैं तो 2-2 3-3 रुपए करके डालें, क्योंकि थोड़ा स्टॉक चल गया है। बेस इसका 570 के आसपास है, लेकिन आप ₹600 के आसपास बेस अपने लिए मान लीजिए। 680 का भाव है, थोड़ा सा डिप्स पर खरीदिए। जैसे ही ये 720 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको ₹830 तक जाएगा, तो अच्छा मूव इसके अंदर बनेगा। तो बाय ऑन डिप्स का भी रखिए। जी, सारांश जी का सवाल है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सर, ₹895 के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, लॉस काफ़ी हो रहा है, प्लीज़ बता दीजिए सर, 3 महीने का इनका व्यू है। तो देखिए सीमेंट कंपनीज पे थोड़ा सा दबाव है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको और समय देना पड़ेगा सर। अगर आप शेयर्स होल्ड हैं, किसी गिरावट में हो सकता है ₹700 तक भी स्टॉक ये चला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेस इसका 750 के आसपास है। जब तक ये स्टॉक सेटल करके ऊपर की तरफ 830 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक वीकनेस बनी रहेगी। तो थोड़ा समय दीजिए सर। जी, समय देना पड़ेगा सर आपको। अनीता गर्ग जी का सवाल है सर बंसल वायर पर, इनके पास कुछ शेयर आईपीओ के पड़े हुए हैं, क्या करें, इसको होल्ड करें या सेल कर दें? बिल्कुल, अगर आपके पास अभी शेयर पड़े हुए हैं तो देखिए बिल्कुल रिसेंट लिस्टिंग है, तो यही वीक देख लीजिए। अगर ये वीक रेड में क्लोज हो जाए, काट दीजिएगा सौदा। ₹360 मतलब इस वीक का लो है। आप बिल्कुल 360 के बाद स्टॉप लॉस बना के खड़े रहिए। अगर 360 आ जाए, पोजीशन काट दीजिएगा। अगर ऊपर की तरफ चले, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। जी,
अमर सिंघा जी का सवाल है, शरद सर गुड मॉर्निंग, ल्यूपिन में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? ब्रेकआउट होने वाला है? वेरी नाइस सर, किसमें ब्रेकआउट सर? चेक कर लिया सर ल्यूपिन में। और हाँ हाँ। नहीं तो देखिए, फार्मा शेयर में वैसे भी मैं काफी समय से बुलिश हूँ। मैं काफी आप मनी नाइन पे काफी रिकमेंड कर चुका हूँ फार्मा शेयर्स को। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल जहां तक लिपिंग की बात आपने की, मुझे लगता है बिल्कुल सर एक बिल्कुल कुछ वैसा ही ट्रेंड है जैसा ट्रेंड में बना था कुछ दिन पहले, और उसके बाद बड़ा मूव हमें देखने को मिला। एक बड़े मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, ये स्टॉक धीरे धीरे 2250 की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है सर। आप पिछले 3 वीक का जो बेस है 2060, उसके आसपास का अपना स्टॉप लॉस रखें, वीक टू वीक देखें, डेली नहीं देखें, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। 2250 का टारगेट रखें। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं अरविंद राजपूत जी, BEML के, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 5125 रुपये के, और टीटागढ़ रेल के इनके पास शेयर पड़े हुए हैं कुछ करीब करीब 1810 रुपये के। लॉस काफ़ी है इनको शॉर्ट टर्म में, कुछ व्यू मिल सकता है क्या? देखिए सर बिल्कुल BEML में देखिए थोड़ा सा स्टॉक सेटल हो गया है। 3630 के आसपास का बेस है इसके अंदर। 3630 टूटे तो अपना पोजीशन काट के अलग हट जाए, अदरवाइज बने रहे। थोड़ा समय देना पड़ेगा सर, इसके बाद ही स्टॉक चलना शुरू करेगा। बड़ा मूव तब आएगा जब 4200 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। अगर आप टीटागढ़ को भी देखें तो बुरे रिजल्ट थे, डिस्काउंट हो गया स्टॉक के अंदर। एक बेस बन गया सर 1330 के आसपास, बने रहे सर। बड़ा मूव तब आएगा जब ये कहीं ना कहीं पिछले 4 वीक का जो कंसोलिडेशन बेस है 1470, उसके ऊपर सेटल करेगा, तो एक बड़ा मूव आपको देखने को। बिल्कुल। साथ ही एक दर्शक हैं हमारे, मनाबोध कुमार मिश्रा जी, एसोसिएटेड एल्कोहल एंड बेवरेजेस पर इनका सवाल है सर। इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट करें बाइंग प्राइस क्या रखना चाहिए और क्या टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टैगर्ड बाइंग आप कर सकते हैं। 919 का भाव है, 10 रुपए है तो 2-2, 3-3 रुपए करके डालिए। बेस इसका नीचे थोड़ा सा डीप हो जाता है सर। बेस इसका करीब 780 रुपए के आसपास है, 918 का भाव है। लेकिन आप उसका बेस मानिए करीब 830 840 के आसपास। तो आप बाय ऑन डिप्स करिए, 840 का स्टॉप लॉस रखिए, 840 का वीकली स्टॉप लॉस रखिएगा, वीक टू वीक देखिएगा। मुझे लगता है ट्रेंड अभी इसके अंदर पॉजिटिव बना रहेगा। धीरे धीरे करके स्टॉक के 1100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जी, निताई दास जी का सवाल है सर, ओला इलेक्ट्रिक पर इनके पास 140 रुपये के कुछ शेयर हैं सर। सॉफ्ट जब से हुआ ये नीचे गिरा है, रिकवर नहीं हो रहा काउंटर, क्या करें अभी? तो देखिए साहब, इस तरह के स्टॉक में सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, तो रिसेंटली लिस्टेड है, तो वीक टू वीक देखें। किसी भी वीक अगर रेड कैंडल है तो पोजीशन काटे। जिस वीक में ग्रीन कैंडल बने वो वीक का लो लेकर के ही स्टॉक को बाय करें। यही एक तरीका होता है, क्योंकि चार्टिकली कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट आए, डिस्काउंट हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, स्टॉक सेटल करने की कोशिश करेगा। जिस जोन में सेटल करे, जिस वीक में देखिए फ्राइडे टू फ्राइडे ग्रीन क्लोजर दे वीक में, उसी का स्टॉप लॉस लेकर के दोबारा बाय करें। अगर आपको एफिनिटी है इसी स्टॉक के लिए कि आपको इसी स्टॉक में रहना है, देन दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी सर। जी, इजाज तवार जी का सवाल है, इंजीनियर्स इंडिया पर क्या स्टॉक कैसा है सर प्लीज़? अभी वैसे इंजीनियर्स इंडिया पर बात तो हो गई है सर, लेकिन टेक्निकल व्यू भी दे दीजिए आप। देखिए सर, अगर आप इंजीनियर्स इंडिया को देखेंगे तो बिल्कुल आप देखिए 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 वीक में स्टॉक ने सेटल होने की कोशिश की है। जोन है 208, तो 205 208 के पास देखिएगा स्टॉक सेटल हो जाए। ये वीक अगर ग्रीन क्लोज दे ले तो बिल्कुल सर आप बिल्कुल आप खड़े हो जाए 200 208 का स्टॉप लॉस लेकर के। बड़ा मूव तब आएगा जब ये 200 230 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी, बिट्टू जी का सवाल है, KEC इंटरनेशनल सर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 1079 करोड़ का ऑर्डर था, उसके बारे बात नहीं करेंगे। लेकिन HPL और अवंती फीड्स, इनके शेयर ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर अवंती फीड्स को आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। स्ट्रेंथ बिल्कुल मेंटेन्ड है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है करीब 660 इसका बेस है। 660 के नीचे खिसकने पर ही वीकनेस आएगी, तो 687 का भाव है। आपको गिरावट में बिल्कुल खरीदारी कीजिए। दोबारा जैसे ये स्टॉक कहीं 700 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, दोबारा स्ट्रेंथ आएगी ऊपर की तरफ, आपको 800 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। जी, सारांश जी का दूसरा सवाल। स्टॉक जी सर, देखिए आपने। जी सर पूछिए सर, प्लीज़ दूसरा स्टॉक पर बता दीजिए।
कौन सा था स्टॉक सर? सर मैं HBL। पहले पहले मैं इन द मीनवाइल शिपिंग कॉरपोरेशन पर सर सवाल ले लेता हूं। शिपिंग कॉरपोरेशन पर हमारे दर्शक लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन में 323 रुपए के भाव पर ये फंसे हुए हैं सारांश जी, इनका आंसर बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, अभी आप बने रहिए, अब बेस बन गया है स्टॉक के अंदर 260 रुपए के आसपास। जैसे ही स्टॉक कहीं 290 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको प्रॉफिट में लेकर के आएगा और आपको 337 तक दोबारा लेकर के जाएगा। तो लेकिन अभी इसमें पोजीशन काटी है, बट 260 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहिए। जी सर, उनका दूसरा सवाल था अवंती फीड्स पर। जी अवंती फीड मैंने अभी शायद डिस्कस किया है। सर एचपीएल और अवंती फीड्स। जी HPL। जी HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर सर, ओके। जी सर। तो देखिए HPL इलेक्ट्रिक में आप देखिए बिल्कुल 665 का भाव है, अच्छा ट्रेंड है, बिल्कुल इसके अंदर बने रहे हैं आप। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ 760 रुपए तक जाएगा। 665 का भाव है, स्लोली ग्रेजुअली 760 की तरफ जाएगा। बिल्कुल गिरावट हो, बिल्कुल आप एक बेस इसके अंदर डिसेंट बना हुआ है 590 रुपए के आसपास, जिस पर खरीदिए। 690 रुपए का 760 रुपए का टारगेट है। थोड़ा समय दीजिएगा, 2 से 3 महीने। जी शर्मी जोशी जी का सवाल है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू मैम, आपको भी, आपके परिवार को और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इनका सवाल है सर, इंट्रैक बिल्डिंग का आईपीओ लगा है, प्लीज़ सजेस्ट करें कि होल्ड करें या सेल करें। शरद सर इज़ माय फेवरेट। सर आईपीओ ट्रैक करते हैं क्या आप शरद सर? जी जी बिल्कुल करते हैं सर। जी सर। तो इंट्राक तो बिल्डिंग का देखिए सर। जी जी। सर, इंट्राक बिल्डिंग के नाम से कोई आईपीओ है? मैं तो ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूं सर आईपीओ। जी जी, इंट्राक बिल्डिंग के नाम से IPO है। आप इंट्राक बिल्डिंग पे जाइए और मैं आपको देखिए, इंट्राक बिल्डिंग में तो बिल्कुल आप जा ही सकते हैं। अगर आप इंट्राक बिल्डिंग को देखें तो बिल्कुल कुछ दिन पहले मैंने इसको शेयर भी किया था। कि देखिए ये कंपनी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली बहुत अच्छी कैपेसिटी इसके अंदर। कंपनी क्या करती है, प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। इंजीनियरिंग के बिल्डिंग मतलब पहले से ही प्री इंजीनियर होते हैं। करीब 1,30,000 मेट्रिक टन की इंस्टॉल कैपेसिटी है कंपनी की। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो इसके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, ग्रासिम है, बर्जर है, ब्लू स्टार है, टिमकन है। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो डिसेंट 755 करोड़ रुपए का असेट बेस है, 1,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 86 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 262 करोड़ का नेटवर्थ है। बोरोइंग कुछ भी नहीं है, 3.25 करोड़ की बोरोइंग है। डेट टू इक्विटी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 का है। कंपनी बहुत अच्छी है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, नया पीईबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और एक नया यूनिट डालना चाह रहे हैं किच्छा में। तो ये सारी चीजें देखिए, बिल्कुल अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करती है आपका पैसा लेकर के, तो आने वाले इनकम स्टेटमेंट्स में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट होता है और टॉप लाइन को बढ़ाने में मददगार होता है। इसके अलावा मैं आपको साथ ही, जब जो डिस्कशन हुआ है, तो एक आईपीओ मैं आपको और देता हूं, प्रीमियर एनर्जीज का। इसको बिल्कुल लपक लीजिएगा, कुछ दिन में खुलेगा ये आईपीओ। मैं सभी दर्शकों को बोल रहा हूँ, देखिए ये क्या करता है, ये सोलर सेलर और सोलर पैनल बनाता है, मोनोफेशियल बायोफेशियल का इसका। और बड़े मतलब जो छतरी होती है आपके लगती है सोलर पैनल की, कैट बी कैट सिटीज में, बड़ी सिटीज में भी, एनटीपीसी पावर, टाटा पावर, पैनासोनिक और बड़ी कंपनियां इसकी मतलब इसके क्लाइंट्स हैं। बड़ा एक्सपोर्ट है, आप देखें यूएस में, हांगकांग में, साउथ अफ्रीका वगैरह में। कंपनी के पास अगर देखा जाए तो बेहतरीन ऑर्डर बुक है, करीब 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑन 31 जुलाई। अगर आप जी देखेंगे जिसके अंदर डिसेंट करीब 1,600 करोड़ की ऑर्डर बुक नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूल, मतलब एक्सपोर्टेड सोलर मॉड्यूल्स में, और करीब 2,214 करोड़ की करीब डीसीआर सोलर मॉड्यूल में है। इसके जी अलावा सोलर सेल्स में अच्छा ऑर्डर बुक है। कंपनी का एसेट बेहतरीन 3,735 करोड़ का है। नेटवर्थ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ रुपए के आसपास है। थोड़ा सा बोरिंग ज्यादा है, 1,200 करोड़ की, तो डेट ऑन इक्विटी 1.86 है, बट बिल्कुल चलता है इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनी में। आप मान करके चलिए कि नॉन फॉसिल जो एनर्जी है, नॉन फॉसिल एनर्जी का मतलब वो होता है जो जो हाइड्रो पावर वाली एनर्जी नहीं होती है, मींस जो ग्रीन एनर्जी इसको कहते
कहते हैं, उसका 197 गीगावाट का इंडिया का प्रोडक्शन है, जो अभी प्रधानमंत्री साहब लाल किले पे खड़े होकर बोल गए कि हम 500 गीगावाट कर देंगे सर। तो इस तरह की कंपनी को बिल्कुल पकड़ के चलिएगा। अगर आप कोई मिल इसके इस आईपीओ में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ अभी सर खुलेगा आपका 1 से 2 दिन में। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।